एक बार शक्ति इकट्ठी हो गई तो संसार ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं। हजार करोड़ रुपए के आप मालिक हो गए और आप कह रहे हैं कि मर्सिडीज नहीं खरीद पाएंगे। अब जो मर्सिडीज की चिंता कर रहा है उसके पास हजार करोड़ आएंगे ही नहीं। जो संसार में उलझा हुआ है उसके पास संसार आएगा ही नहीं। निष्काम कर्म, शक्ति का विस्तार करो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति। जब शक्ति पैदा हो जाएगी, 98% इसमें उलझे हुए हैं, 2% इसको समझते हैं। तुम सोच के देखो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति पैदा हो गई। शक्ति का परिणाम है संसार। विवेक का परिणाम है आनंद। विवेक का परिणाम है आनंद। सबसे ज्यादा सुमिरन करने का टाइम किसके पास है पता है? मजदूरों के पास। पर वो कर ही नहीं सकते। मजदूरों से कोई मिलने वाला ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रिश्तेदारी करने वाला नहीं, कोई रिलेशन करने वाला है ही नहीं। वो इसी बात पे दुखी है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूं, बहुत परेशान रहते, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। क्या नाम है वो पैरा ओलंपिक में जो छोटे कद का है, जो भी XYZ नाम बताओ, प्रधानमंत्री ने बैठकर उस आदमी के साथ फोटो खिंचाई। प्रधानमंत्री की सहृदय दे दो, बेचारे जमीन पे बैठ गए कि बैठा है, पहनाओ यार, बहुत अच्छी बात है, वाह। समत्व भाव ही योग कहलाता है। समत्व, ये जो समत्व भाव है ना, समत्व भाव, सुख दुख, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जहां सुख है वहां दुख है, लेकिन जहां आनंद है वहां दुख नहीं, क्योंकि आंतरिक दशा है ना। आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं, आप फूले नहीं समा रहे हैं, सुख हो रहा है। भाई आज सोशल मीडिया के दौर में जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है तो लोग उसको चढ़ा दे रहे हैं। वहां भी सब्सक्राइबर खसीट रहे हैं, चढ़ाने में भी। और जब वो चढ़ जा रहा है तो उसको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। सुख दुख, तारीफ और बुराई, जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहन इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहन, बस कहत नहीं रहन भैया, लेकिन जानत सब रहन। आप बोले ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल मैं ब्रेड मक्खन खाया। ये समत्व भाव, ये सब तो बाहरी घटनाएं हैं। एक आदमी आया, बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। अब मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, विचार पैदा कर देगा ना। और अद्वैत यानी चेतना, तो बुद्ध के मुंह पे आके थूक दिया। आनंद उठे, बोले और कुछ कहना है भैया? नहीं। हाँ जी, बोले जाओ। फिर दूसरे दिन आया, रोने लगा, कहा बाबूजी गलती हो गई।
रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती है, आसक्ति विषम बनाती है, फल की इच्छा विषम बनाती है, प्राप्ति अप्राप्ति विषम बनाती है। ये सब विषम बनाती है। रिद्धि सिद्धि की ताकत आ जाए, मंत्र पढ़े हो, पानी ले हो, मारे तुरंत, और सब दुश्मन हमारे सारे दुश्मन तुरंत बकरा बन जाए। ज्यादातर लोग जो महाराज जी के आश्रम में आते हैं या किसी बड़े संत पुरुष से मिलते हैं तो वो जादू देखना चाहते हैं। जादूगर है, करिश्मा नहीं दिखाई पड़ता, आंख नहीं खुली है तुम्हारी, इतना बड़ा साम्राज्य, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा आदमी सेवा में तत्पर है। किसको? उस चैतन्य को। करिश्मा देखो, भगवान को साक्षात देखो। आईजी, डीजीपी, फलाने, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बाबूजी। जादू देखने आते कि महाराज जी पानी बरसाए दे, अब जादूगर है वे, भगवान है। जिनकी आंखें होती हैं वो वही देख पाते हैं। आसक्ति, चेतना सबकी है और किसी की नहीं है। आसक्ति विषम बनाती है, फल विषम। मैंने कहा ना, जो संसार के बारे में सोचेगा वो शक्ति का विकास कभी कर ही नहीं पाएगा। प्राप्ति अप्राप्ति की करी, आईएएस की तैयारी करी, बनब की ना बनब, तैयारी अगर कर लोगे ना कायदे की, आईएएस की, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे और बहुत अच्छा बनोगे, शानदार वाला। ये सब चीजें विषम बनाती है, विषम। ये जो तुम्हारा मन है ना, वो योग से चलायमान ना हो। अब योग जब आपने शुरू किया, भजन शुरू किया, बहुत सारे लोग योग, बहुत प्यारा शब्द योग, आपने भजन शुरू किया, तो जब आपने भजन शुरू किया यहां, तो बड़े विचार मन में चल रहे हैं, भजन करेंगे शादी हो जाएगी, भजन करेंगे लड़का पैदा हो जाएगा, भजन करेंगे। और योग एक पराकाष्ठा है जहां ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएगी, आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, द्वंद्व खत्म, भ्रम खत्म,